बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सिम्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट और सी पार्ट हमने किया था। ए पार्ट भी इससे पहले हम कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 7 का डी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 GSA पेपर 2022 का। लेकिन उससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें डी पार्ट को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक और थम्स अप भी दीजिएगा। थैंक यू। तो चलते हैं डी पार्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डी में 7D में सारा's mother is 6 times older than Sarah, whereas her brother Ali is twice as old as Sarah. In 3 years' time, the sum of their ages will be 72 years. How old are Sarah, Ali and their mother now? तो स्टूडेंट्स, ये एज क्वेश्चन है। एज क्वेश्चन में हम हमेशा पर्सनस की प्रेजेंट एजेस को सपोज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है जी सारा, ये एक कैरेक्टर है। उसके बाद उसकी सारा की मदर है एंड देन हमारे पास है जी उसका ब्रदर अली। तो सारा की एज को हम यहाँ पे एस से सपोज कर लेंगे, सारा की प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज जो है वो एम से सपोज कर लेंगे, एम ईयर्स ओल्ड नाउ। जबकि उनका ब्रदर अली जो है उसकी एज हम सपोज कर लेंगे प्रेजेंट एज ए ईयर्स ओल्ड नाउ। तो हम देखते हैं, लिखते हैं जी इसको। जी हमने उनकी प्रेजेंट एज सपोज कर ली। सपोज सारा's मदर सारा and her brother Ali are MSA years old now. Sarah's mother is M years old now. Sarah is S years old now, whereas her brother Ali is A years old now. अब हमारे पास जो सेंटेंस है इसे हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम इंग्लिश टू मैथमेटिक्स। जहाँ पे भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को हम ट्रांसलेट कर देंगे इक्वल साइन के साथ। जैसे हमारे पास इस फर्स्ट सेंटेंस में सारा's मदर इज 6 टाइम ओल्डर देन सारा, तो ये हमारे पास इज जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसको इक्वलिटी साइन से डिनोट कर देंगे, चेंज कर देंगे। सारा's मदर इसे एम से चेंज कर देंगे। 6 टाइम, तो जब टाइम्स का वर्ड आएगा उसे मल्टीप्लाई से, तो ये 6 टाइम्स मीन मल्टीप्लाई। ओल्डर देन सारा यानी कि एस। तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट सेंटेंस को हमने मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट किया और इसको हम लिखते हैं जी। तो ये इसकी ट्रांसलेशन आ गई, m इज इक्वल टू 6s। ये फर्स्ट सेंटेंस की, सारा's मदर 6 टाइम ओल्डर देन सारा। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, वेयर एज हर ब्रदर अली, अली मीन ए, नेक्स्ट इज आ गया, इज मीन इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओल्डर देन सारा मीन एस। तो ये सेकंड सेंटेंस को हम यहाँ पे जब मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा A is equals to 2s. Ali is twice as old as Sarah. अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइम एडजस्टमेंट है। इन 3 years का मतलब है 3 साल बाद, 3 सालों में, यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब भी फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर की बात होगी तो हम यहाँ पे टाइम्स को प्लस कर देंगे, और अगर पास्ट की बात होगी तो उसमें से एज में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे 3 years ओल्ड है तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो सम ऑफ देयर एजेस, इसका मतलब जो सारा है उसकी एज इस वक्त एस ईयर्स हमने यहाँ पे सपोज की है, तो वो 3 साल के बाद बन जाएगी उसकी एज S+3। उसकी मदर जिसकी प्रेजेंट एज हमने यहाँ पे M सपोज की है, तो वो 3 साल में उसकी एज बन जाएगी M+3। इसी तरह से हर ब्रदर अली जो है उसकी इस वक्त एज ए थी, तो वो 3 साल के बाद बन जाएगी A+3। तो ये उनकी 3 years बाद की तीनों की एजेस, इन तीनों का उसने कहा जी सम करना है, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, यानी कि S+3, M+3 और A+3। और उसके बाद विल भी हेल्पिंग वर्ब आ गया जिसके इक्वलिटी साइन से हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, इक्वल टू 72, तो ये 72 आ जाएगा। स्टूडेंट, ये इन 3 years टाइम मदर की एज M+3, सारा की एज S+3 और अली की एज A+3। उसके बाद इन तीनों का सम है, तो ये हमने तीनों को ये M+3, S+3 और A+3 तीनों का सम कर दिया हमने, और हमें गिवन था ये 72 के इक्वल, तो 72 रख दिया। इसे अब हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको।
ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे ये m प्लस एस प्लस ए, ये m प्लस एस प्लस ए आ गया, ये प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, ये प्लस 9 बन जाएगा इक्वल टू 72। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये, और उसके साथ हम यहाँ पे ये करेंगे, m की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है और a की वैल्यू भी मौजूद है, तो m और a को इन टर्म्स ऑफ s हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास सारा की एज आ जाएगी। हमने यहाँ पे m की एज m इज इक्वल टू 6 है, उसकी जगह पुट कर दिया। a इज इक्वल टू हमारे पास ऊपर रिलेशन है अली की एज जो डबल थी सारा से, तो a की जगह 2s पुट कर दिया और ये 9 को दूसरी साइड पे ले गए तो 72 माइनस 9 ये 63 आ गया। अब यहाँ से सारा की एज हम फाइंड कर सकते हैं, ये 6s प्लस 2s, ये 9s बन जाएगा, 9s इज इक्वल टू 63, तो यहाँ से सारा की एज आ जाएगी हमारे पास, 9 पे डिवाइड कर देंगे तो सारा एज, अब यहाँ पे सारा ये 9 पे डिवाइड किया तो सारा की एज आ गई 7 ईयर्स, सारा इज 7 ईयर्स ओल्ड। अब ये सारा की वैल्यू एस की वैल्यू 7 जो है ये m इज इक्वल टू 6s इसमें पुट कर दी, तो ये हमारे पास m इज इक्वल टू 6s और s की वैल्यू पुट की 7, तो ये मदर की एज आ गई 42। इसी तरह से s की वैल्यू ये a इज इक्वल टू 2s इसमें इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारे पास अली की एज आ गई 2 इंटू 7 14। सो हमारे पास सारा इज 7 ईयर्स ओल्ड, हर ब्रदर इज 14 ईयर्स ओल्ड वाइल देयर मदर इज 42 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। Hence Sarah is 7 years old now. Her brother is Ali is 14 years old now, while their mother is 42 years old. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। 7 का A, B, C और D चारों पार्ट्स, और उम्मीद है ये इजी क्वेश्चंस थे और इसको आसानी से अटैम्प्ट किया जा सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लाजमी तौर पे अटैम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन 6 जो था इस पेपर का उसमें 2 पार्ट्स जो थे वो डिफ़िकल्ट थे, थ्योरेटिकल फॉर्म में थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात सारी, पूरा क्वेश्चन। तो मिलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।